हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके लेखपाल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने पारा, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी आयोडीन या फिर ऑप्शन डी फास्फोरस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रोमीन। दोस्तों, याद रखिएगा कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु ब्रोमीन है और याद रखिएगा कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु जो है वो पारा है। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के किस परत को लिथोस्फीयर कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने क्रूड, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी क्रस्ट या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रस्ट। दोस्तों, आपको पता है कि पृथ्वी के सबसे बीच वाले भाग को क्रूड कहा जाता है, उससे ऊपर वाले भाग को मेंटल कहा जाता है और सबसे ऊपर वाले पृष्ठ को क्रस्ट कहा जाता है। और याद रखिएगा कि इसी क्रस्ट को लिथोस्फीयर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने 206, ऑप्शन बी 504, ऑप्शन सी 639 या फिर ऑप्शन डी 256। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 639। दोस्तों, याद रखिएगा कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 है और मांसपेशियों की संख्या टोटल 639 है। अगला क्वेश्चन, सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने बिटुमिनस, ऑप्शन बी एंथ्रासाइट, ऑप्शन सी पीट या फिर ऑप्शन डी लिग्नाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंथ्रासाइट। दोस्तों, याद रखिएगा कि सबसे उच्च कोटि का कोयला जो है वो एंथ्रासाइट कोयला है और सबसे निम्न कोटि का कोयला पीट कोयला है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संसद का अंग नहीं है? ऑप्शन आपके सामने लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। दोस्तों, याद रखिएगा कि संसद के 3 अंग है और 2 सदन है। 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा है और 3 अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री इसका अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन, चारकोल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने सिकोया, ऑप्शन बी धोकड़ा, ऑप्शन सी सागौन या फिर ऑप्शन डी यूकेलिप्टस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धोकड़ा। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो चारकोल है ये धोकड़ा वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आतंकवादी वृक्ष किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा यूकेलिप्टस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन आपके सामने स्कॉर्पिंग, ऑप्शन बी ब्रेलिंग, ऑप्शन सी हैचिंग या फिर ऑप्शन डी डोपिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रेलिंग। दोस्तों, याद रखिएगा कि पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया ब्रेलिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन आपके सामने तना, ऑप्शन बी फल, ऑप्शन सी जड़ या फिर ऑप्शन डी पुष्पकली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुष्पकली। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो लौंग है वो पुष्पकली से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, थकान का अनुभव किसके जमाव के कारण होता है? ऑप्शन आपके सामने यूरिक एसिड, ऑप्शन बी एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड या फिर ऑप्शन डी फॉर्मिक एसिड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड। दोस्तों, याद रखिएगा कि हमारी मांसपेशियों में जो थकान होता है वो लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होता है और याद रखिएगा कि हमारी बॉडी में जो गठिया की प्रॉब्लम हो जाती है वो यूरिक एसिड के कारण होती है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने जबड़ा, ऑप्शन बी मैक्सिमक्स, ऑप्शन सी तलवा या फिर ऑप्शन डी सार्टोरियस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैक्सिमक्स। दोस्तों, याद रखिएगा कि सबसे बड़ी मांसपेशी मैक्सिमक्स है और सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोरियस है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल गार्डन कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने संसद भवन, ऑप्शन बी ताजमहल, ऑप्शन सी राष्ट्रपति भवन या फिर ऑप्शन डी लाल किला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति भवन। दोस्तों, याद रखिएगा कि राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन स्थित है और इसे फरवरी माह में प्रतिवर्ष खोल दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं और इसी को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो याद रखिएगा ये राष्ट्रपति भवन में स्थित है। अगला क्वेश्चन,
झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने पेडोलॉजी, ऑप्शन बी लिम्नोलॉजी, ऑप्शन सी पेट्रोलॉजी या फिर ऑप्शन डी फाइकोलॉजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिम्नोलॉजी। दोस्तों याद रखिएगा कि झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है और मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, नागिन झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी लद्दाख या फिर ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। दोस्तों याद रखिएगा कि जो नागिन झील है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हेडमास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन सी यकृत ग्रंथि या फिर ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस ग्रंथि। दोस्तों याद रखिएगा कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि को हेडमास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, थायराइड ग्रंथि को आयोडीन युक्त ग्रंथि कहा जाता है। याद रखिएगा कि जो यकृत ग्रंथि है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और जो पीयूष ग्रंथि होती है ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आपातकालीन ग्रंथि किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा कि जो अधिवृक्क ग्रंथि है यानी कि जो एड्रिनल ग्लैंड है इसी को आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी बाकू या फिर ऑप्शन डी प्रशा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रशा। दोस्तों याद रखिएगा कि शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला पहला देश प्रशा देश है। अगला क्वेश्चन, सजीव जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने मोलस्का, ऑप्शन बी आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन सी एनीलिडा या फिर ऑप्शन डी सिलेंट्रेटा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्थ्रोपोडा। दोस्तों याद रखिएगा कि सजीव जगत का सबसे बड़ा संघ जो है वो आर्थ्रोपोडा है और आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जितने भी कीट है, जितने भी जानवर है, इसका लगभग 70 से 80% भाग सिर्फ और सिर्फ आर्थ्रोपोडा में ही आ जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने हिमालय पर्वत श्रृंखला एशिया, ऑप्शन बी रॉकी पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी माउंट एटलस दक्षिणी अमेरिका या फिर ऑप्शन डी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माउंट एटलस दक्षिणी अमेरिका। तो याद रखिएगा कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है ये एशिया में है, बिल्कुल सही है। रॉकी पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका में है, ये भी बिल्कुल सही है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो माउंट एटलस है ये दक्षिणी अमेरिका में नहीं है बल्कि अफ्रीका में है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 21 फरवरी, ऑप्शन बी 31 मई, ऑप्शन सी 10 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 31 मई। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, बहिष्कृत भारत पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों याद रखिएगा कि बहिष्कृत भारत पत्रिका के संपादक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने जोजोबा, ऑप्शन बी कार्नोवा, ऑप्शन सी पैराफिन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पैराफिन। दोस्तों याद रखिएगा कि पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला जो मोम होता है वो पैराफिन मोम होता है। अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सोना या फिर ऑप्शन डी सोडियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तांबा। दोस्तों याद रखिएगा कि मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु जो है वो तांबा है। अगला क्वेश्चन, ग्रेट कैनियन किस नदी पर है? ऑप्शन आपके सामने राइन नदी, ऑप्शन बी यांगसी नदी, ऑप्शन सी कोलोराडो नदी या फिर ऑप्शन डी बोल्गा नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोलोराडो नदी। दोस्तों याद रखिएगा कि बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में जो गड्ढे में जो नदियां होती है इसी को ग्रैंड कैनियन कहा जाता है और याद रखिएगा कि ये कोलोराडो नदी में है जो कि अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय झंडे के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग कैसा है? ऑप्शन आपके सामने काला, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी भूरा या फिर ऑप्शन डी नेवी ब्लू।
दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको मैं कमेंट के द्वारा बताना है। आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।